नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, भारतीय राज्य व्यवस्था में हम संविधान के अनुच्छेद का क्वेश्चन देख रहे हैं, जिसमें से हम क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 53 तक का वीडियो अपलोड कर दिए हैं कल के वीडियो में। अब आज जो क्वेश्चन होगा 54 से लेकर 100 तक का रहेगा। और इससे पहले का अगर पार्ट 1 वीडियो आप नहीं देखे हैं जो कि संविधान के अनुच्छेद का है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, आप वहां से जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ और भी सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, वहां से जाके वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 54 है कि संविधान का अनुच्छेद जो है 312 संबंधित है। 312 अनुच्छेद किससे संबंधित है? अखिल भारतीय सेवा से, या प्रवक्ताओं से, या हिंदी भाषा से, या राष्ट्रपति से। तो अनुच्छेद 312 जो है वह संबंध रखता है आपका कि अखिल भारतीय सेवाओं से। ऑप्शन क्या होगा? अखिल भारतीय सेवा, ऑप्शन ए सही होगा। आगे बात करते हैं तो संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? जो संघ लोक सेवा के आयोग का कार्यों का उल्लेख किया गया है, किस आर्टिकल के तहत किया गया? अनुच्छेद 320, अनुच्छेद 322, 324 या 325? तो सही आंसर जो होगा, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किया गया है वह 320 में किया गया है। अनुच्छेद 320, ऑप्शन ए सही होगा। बात करते हैं तो 56 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान किया गया है? निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है अनुच्छेद 320, 322, 324, 326। तो सही आंसर जो होगा निर्वाचन के लिए 324 है, ऑप्शन सी होगा सही आंसर। आगे बात करते हैं तो 57 नंबर का क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को लोकसभा में नामित किया जा सकता है? किस अनुच्छेद के तहत जो एंग्लो इंडिया को शामिल किया जाता है? अनुच्छेद 320, 342, 326, 331। तो सही आंसर जो होगा, एंग्लो इंडिया को, जो एंग्लो इंडियन है उनको शामिल किया जाता है लोकसभा में 341 के तहत। क्या होगा ऑप्शन? 331, सॉरी दोस्तों, 331 के तहत। आगे बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 संबंधित है। अनुच्छेद 338 किससे संबंधित है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से, पिछड़ा वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग, या राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग? तो सही आंसर जो होगा, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के लिए है 368। आगे बात करते हैं तो 59 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? किस अनुच्छेद के तहत हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? अनुच्छेद 343 का आई, 345 का आई, 346 का आई, या फिर 348 का आई? तो सही आंसर जो होगा 343 का आई के तहत जो है हिंदी भाषा को राजभाषा घोषित किया गया है। आगे बात करते हैं तो किस अनुच्छेद के तहत यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा देवनागरी होगी? किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है संघ की भाषा हिंदी तथा देवनागरी होगी? 324 या 343, 352 या 371? तो सही आंसर जो होगा, संघ की राजभाषा हिंदी तथा देवनागरी होगी, वह 343 में कहा गया है, ऑप्शन बी सही होगा। बात करते हैं अगला क्वेश्चन की 61 नंबर का, तो कह रहा संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं? किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं? 330 में, या फिर 336 में, 343 या 351 में? तो सही आंसर जो होगा, जो हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं 343 में, ऑप्शन सी होगा। बात करते हैं अगला क्वेश्चन की, तो कह रहा है कि भारत में बाहरी आक्रमण तथा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा किसके अंतर्गत की जाती है? राष्ट्रीय आपात की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? 352, 356, 360, 368? तो सही आंसर जो होगा, राष्ट्रीय आपात जो लगाया जाता है 352 के तहत, ऑप्शन ए सही होगा। बात करते हैं अगला क्वेश्चन, तो 63 नंबर का कह रहा है कि भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद राज्यों के संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान किया गया है? राष्ट्रपति शासन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? 356 में, 365, 359, 360?
तो सही आंसर जो होगा राष्ट्रपति शासन का प्रावधान किया गया है 356 में। ऑप्शन ए सही होगा। आगे बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करते हैं? वित्तीय आपात की उद्घोषणा जो राष्ट्रपति करते हैं किस अनुच्छेद के तहत? 352, 356, 360 या 355? तो वित्तीय आपात जो लगाया जाता है 360 के तहत। ऑप्शन सी होगा। आगे बात करते हैं तो 65 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है, और यह कह रहा संविधान के मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है, वह किस अनुच्छेद में किया गया है? 352 में है, 74 में है, 356 में है या फिर 76 में है? तो मंत्रिमंडल जो शब्द का प्रयोग किया गया है 352 में किया गया है। ऑप्शन ए सही होगा। बात करते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा था कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 350 ए के अधीन जो उपबंध किससे संबंधित है? 350 ए किससे संबंधित है? नागरिकों के किसी भी वर्ग का अपनी विशेष भाषा या संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार है, या बी ऑप्शन है सिख समुदाय का कृपाण साथ रखने तथा धारण करने का अधिकार है, या सी ऑप्शन कह रहा है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं की व्यवस्था करने का उपबंध है, या डी ऑप्शन कह रहा है अल्पसंख्यक प्रतिबंध शिक्षण जो है संस्थाओं में राज्य को प्राप्त होने वाली सहायता में मतभेद में मुक्ति करता है, मतभेद से मुक्ति करता है, भेदभाव से मुक्ति करता है। तो 350 ए जो संबंधित है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं की व्यवस्था करने का उपबंध दिया गया है, तो किसमें? 350 ए में। ठीक, आगे बात करते हैं तो 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद संविधान के संशोधन कर सकती है? किस अनुच्छेद के तहत जो है संसद संविधान में संशोधन कर सकती है? 369, 269, 74, 368 या 374 में? तो संविधान जो संविधान संशोधन करती है 368 के तहत। ऑप्शन सी होगा। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? 368 किससे संबंधित है? संविधान का संशोधन करने की भारत की संसद की शक्ति है, या फिर वित्तीय आपात से संबंधित है, या लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान का आरक्षण है, या भारत संघ की राजभाषा है? तो 368 में कहा गया है संविधान का संशोधन करने की भारत की संसद शक्ति है। 368 के तहत संसद जो है संविधान में संशोधन कर सकती है। आगे बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन है, संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके दुरुपयोग की शिकायत संसद के भीतर तथा बाहर सर्वाधिक हुई है, और जिसका उपयोग केंद्र में सत्तारूढ़ दल ने अनेक बार अपने स्वार्थ में किए हैं? तो सही आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 352 या 356, 360, 370? तो जो सही आंसर होगा 356 के तहत। ठीक, जिसका अधिक दुरुपयोग होता है। आगे बात करते हैं तो कह रहा है कि हाल ही में हटाया गया अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य से संबंध रखता है? 370 किस राज्य से संबंध रखता था? असम, सिक्किम, नागालैंड, जम्मू कश्मीर? तो 370 जो है जम्मू कश्मीर से संबंध रखता था। आगे बात करते हैं तो कह रहा है भारत के संविधान का अनुच्छेद 371 ए किसे असाधारण विशेष अधिकार प्रदान करता है? जो 371 है किसे असाधारण विशेष अधिकार प्रदान करता है? नागालैंड को, मिजोरम को, सिक्किम को या फिर मणिपुर को? तो सही आंसर जो होगा नागालैंड को। ऑप्शन ए सही है। बात करते हैं अगला क्वेश्चन 72 नंबर का कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है? किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है? अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 13 या फिर 15? तो सही आंसर जो होगा अनुच्छेद 15। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? 356 का जो संबंध है किससे है? वित्तीय आपात से, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन या फिर संविधान संशोधन से? तो 356 का जो संबंध है वह दोस्तों राष्ट्रपति के शासन से है, राष्ट्रपति शासन। ऑप्शन ए, ऑप्शन सी होगा। आगे बात करते हैं तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों
से संबंधित जो विशिष्ट प्रावधान उल्लेख हैं, विशिष्ट प्रावधान उल्लेख हैं, विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान उल्लेख है किस अनुच्छेद में? 369 में, 370 या 371, 372 में। तो सही आंसर जो होगा 371, ऑप्शन सी होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 जी में दिए गए विशिष्ट उपबंध किस राज्य से संबंधित हैं? जो 371 जी में दिए गए विशिष्ट उपबंध हैं किस राज्य के लिए हैं? जम्मू कश्मीर के लिए, झारखंड, मिजोरम या फिर नागालैंड के लिए। तो सही आंसर जो होगा मिजोरम के लिए है, ऑप्शन सी। बात करते हैं अगला क्वेश्चन। तो संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? तो किस अनुच्छेद के तहत दिए जाते हैं? 15, 18, 23, 32। तो सही आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 18 के तहत। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता प्राप्त की गई है? किस अनुच्छेद के तहत जो है, जो संविधान के अंतर्गत अल्पसंख्यक लोगों को कहा गया कि संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा को खोल सकते हैं? तो अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 29 या 30 या 32 या 38 या 39। तो सही आंसर जो होगा 29, 30 के तहत कहा गया कि अल्पसंख्यक संस्कृति संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है 78 नंबर का, कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था दी गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर मातृभाषा में शिक्षा का पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करेगा? किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है? तो अनुच्छेद 349, 35 या 350 या 351 में। तो सही आंसर जो होगा 350 में कहा गया है। आगे बात करते हैं, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत के संविधान के अनुच्छेद किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है कि भारतीय संसद के दोनों सदनों और उनके सदस्यों और समितियों के शक्तियों विशेषाधिकारों का प्रतिरक्षाओं को स्पष्ट किया गया है? किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है? 302, 124, 150 या 104। तो सही आंसर जो होगा 105 के तहत, ऑप्शन सी। बात करते हैं अगला क्वेश्चन की। 80 नंबर का कह रहा है कि नीति निदेशक सिद्धांतों को निम्नलिखित में से अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन में संबंधित है? जो डीपीएसपी है उसके सिद्धांतों के निम्नलिखित में से अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए संबंधित है? 51, 48 का, 43 का या फिर अनुच्छेद 41। तो सही आंसर जो होगा 51, अनुच्छेद 51 सही है। बात करते हैं अगला क्वेश्चन की। कह रहा कि भारत के संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार जो है प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिसका कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े? क्वेश्चन फिर से देखिएगा कि भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े? तो किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है? 257, 258, 355 या 356। तो सही आंसर जो होगा 258 के तहत, ऑप्शन बी। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद से उपबंध है कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी बालक को किसी कारखाने या खाने में काम कराने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकट नियोजन में नहीं लगाया जाएगा? तो जो 14 वर्ष से कम बच्चे हैं उनको कारखानों में काम नहीं लगाने के लिए कौन सा अनुच्छेद कहता है? 24, 45, 330 या 368। तो तीन अनुच्छेद जो है 24 कहता है कि 14 वर्ष से कम बच्चों के लिए कारखानों में काम करने के लिए अनुमति नहीं देता है। बात करते हैं अगला क्वेश्चन की 43 नंबर कि भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, वह किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? 16 से 20 तक है या 15 से 19 तक का है या 14 से 18 या 13 से 17 तक? समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक का है?
तो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक का है। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी, 14 से 18 तक समानता का अधिकार दिया गया है। बात करते हैं अगला क्वेश्चन की, कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 371 या फिर 371 जे के अंतर्गत देश के किस क्षेत्र में विशेष स्थिति प्रदान की गई है? 371 जे के तहत किस क्षेत्र के विशेष स्थिति प्रदान की गई है? नागालैंड के लिए, हैदराबाद कर्नाटक, महाराष्ट्र गुजरात या फिर लद्दाख के लिए? तो सही आंसर जो होगा हैदराबाद और कर्नाटक के लिए 371 जे के तहत। बात करते हैं अगला क्वेश्चन की, कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक असंति से राज्यों की रक्षा करे? असंति राज्यों से रक्षा करने के लिए कौन सा अनुच्छेद कहता है? 355, 356, 352 या 360? तो सही आंसर जो होगा 355। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के, आगे कर लें थोड़ा, ठीक, कह रहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद की विधि क्या है? संसद की विधि क्या है? पहला ऑप्शन है किसी भी देश पर, कह रहा है किसी भी देश पर आक्रमण की घोषणा कर सकेगा, या फिर दूसरा कह रहा है कि किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगा, या फिर किसी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकता है, या फिर चौथा कह रहा है किसी भी राज्य के अंतर्गत स्वायत्त परिषद की स्थापना करेगा। तो इसमें से कौन कौन बातें सही कही गई है और कौन बातें गलत कही गई है? तो इसमें जो कहा गया है, दूसरा कहा गया किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है, पहले ये सही है दोस्तों, किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है। और एक बात और कही गई है कि किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकते हैं। अनुच्छेद 3 के तहत जो है किसी भी राज्य की क्षेत्र का जो है सीमा बढ़ा सकते हैं। तो ऑप्शन कौन सा हमारा होगा? 2 और 3 सही है, तो ऑप्शन सी सही होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है कि भारत के संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिससे भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख होता है? कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख है? 352 के तहत, 228, 280 या फिर 156, 148 के तहत? तो सही आंसर जो होगा, जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख किया गया है 148 में कहा गया है, ऑप्शन डी होगा। बात करते हैं अगला क्वेश्चन की, तो भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार रखें। यह कथन जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है? किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है कि ये हर एक भारतीय का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण संरक्षण एवं सुधार करेगा? तो ऑप्शन आपके सामने है, 48 का ए में, 51 की ए में, 56 या फिर 21? तो सही आंसर जो होगा अनुच्छेद 48 के ए में कहा गया है। बात करते हैं 89 नंबर का क्वेश्चन, इसमें कह रहा है राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान किस अनुच्छेद में कहा गया है? 330 में, 331, 332 या 333 में? तो सही आंसर जो होगा 333, आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए। बात करते हैं 90 नंबर की क्वेश्चन, कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? भारत की विदेश नीति से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? 380, 312 या 60 या 51? तो विदेश नीति से जो संबंधित है वह 51 है, अनुच्छेद 51, ऑप्शन डी सही होगा। बात करते हैं अगला क्वेश्चन की, कह रहा कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का प्रयोग किस अनुच्छेद का प्रयोग अभी तक नहीं किया गया है? कौन सा अनुच्छेद है जिसका प्रयोग अभी तक नहीं किया गया है? 60 का या 352 का या 356 का या 360 का? तो 360 का प्रयोग अभी तक नहीं किया गया। और यह किसका 300 अनुच्छेद में क्या कहा गया दोस्तों, आप कमेंट करके बताइए। कह रहा 92 नंबर का क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य में प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया है? नए राज्य का प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया है किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 1 या फिर 2 या 3 या 4 में? तो अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना कर सकता है। ठीक, आगे बात करते हैं 93 नंबर कह रहा है
कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद जो है भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद जो है सबसे महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 24 या 32 या 256। तो सही आंसर जो होगा 32, अनुच्छेद 32। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार जो है 32 जो अनुच्छेद सबसे महत्वपूर्ण है। बात करते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है किस राज्य में विधान परिषद की स्थापना और संपत्ति जो है समाप्ति का प्रावधान है। कह रहा है किस राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान किया गया है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में। 170 में, 169 में, 168 में या 167 में। तो सही आंसर जो होगा, इसका सही आंसर 169 में कहा गया है। ऑप्शन बी सही होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए किस अनुच्छेद के तहत आरक्षण दिया जाता है। 365, 375, 315 या 335। तो सही आंसर जो होगा आपका 335 के तहत। बात करते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। कौन सुमेलित नहीं है, तो कौन सुमेलित नहीं है। कह रहा है 371 का जो है नागालैंड से है, 371 खा असम से है, 371 गा जो है मेघालय से है और 371 घा जो है आंध्र प्रदेश से है। तो कौन गलत होगा दोस्तों, इनमें कौन सा गलत है। तो इसमें 371 गा की जगह मणिपुर की जगह यहाँ मेघालय की जगह मणिपुर होना चाहिए। 371 जो कहता है गा वाला 371 गा मणिपुर के लिए है और 371 घा जो है आंध्र प्रदेश के लिए। ठीक, आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन 97 नंबर का। कह रहा नीति आयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संगठित किया गया है। नीति आयोग का जो गठन किया गया है किस अनुच्छेद के तहत किया गया है। 280, 282, 286 या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर जो होगा इनमें से कोई नहीं। और किस अनुच्छेद के तहत किया गया है ऑप्शन आप कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है। समान नागरिक संहिता से संबंधित है कौन सा अनुच्छेद। अनुच्छेद 44, 46, 45 या 43। तो सही आंसर जो होगा अनुच्छेद 44 जो है समान नागरिक संहिता से संबंधित है। बात करते हैं 99 नंबर का क्वेश्चन। कह रहा संपूर्ण भारत के भूभाग में मुक्त रूप से आवागमन करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार है। आवागमन के लिए कौन से अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार दिया गया। अनुच्छेद 19 या 24 या 21 या 14। तो सही आंसर जो होगा, तो किसी भूभाग पर जो आवागमन करने के लिए मतलब चारों तरफ भ्रमण करने के लिए कौन सा अनुच्छेद कहता है। तो अनुच्छेद 19 ऑप्शन ए सही होगा। बात करते हैं 100 नंबर का क्वेश्चन। कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुक्त कानूनी सहायता के लिए प्रोत्साहित करता है। कौन सा अनुच्छेद है जो एक न्याय जो एक समान लिए सामान्य न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता के लिए प्रोत्साहित करता है। अनुच्छेद 32A, 48 का ए, 39 का ए या फिर 43। तो कौन सा अनुच्छेद है 39A। 39A कहता है कि समान न्याय के लिए मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान की जाएगी। आगे कहता है कि 101 नंबर का क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में एक नए राज्य के गठन के लिए दिया गया है। कौन सा अनुच्छेद जो है भारत में संविधान में दिया गया है कि आप एक नया राज्य गठन कर सकते हैं। अनुच्छेद 9 के तहत या 3 के तहत या 2 या फिर 1 के तहत। तो सही आंसर जो होगा अनुच्छेद 3 के तहत आप नए राज्य का गठन कर सकते हैं। आगे बात करते हैं, तो अगला क्वेश्चन है 102 नंबर का कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जात, लिंग, जन्म स्थान के भेदभाव पर रोक लगाता है। तो जन्म है, जाति है, लिंग, वंश, धर्म के स्थान पर जो भेदभाव के लिए रोक लगाता है कौन सा अनुच्छेद है। 23, 25, 19 या 15। तो सही आंसर जो होगा 15 सही है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 13 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, 3 नंबर का कह रहा है 103 का कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जनसंख्या
कि किसी भी बोली जाने वाली भाषा को लेकर विशेष प्रावधान किया गया है। जनसंख्या के लिए बोली जाने वाली भाषा का विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद में है? 347 में, 357 में, 337 में या 374 में? तो सही आंसर जो होगा 347 में। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद जो है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी लेता है? धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के लिए गारंटी कौन सा अनुच्छेद लेता है? 19 से 22 या 23 से 24 या 14 से 18 या 25 से 28? तो 25 से 28 जो है धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी लेता है। आगे बात करते हैं तो 105 नंबर के क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद है भारत के नियंत्रक और महालेख परीक्षक के कर्तव्य को निर्धारित करता है? नियंत्रक और महालेख परीक्षक को कर्तव्यों का निर्धारित करता है कौन सा अनुच्छेद? 146, 147, 148 या 149? तो सही आंसर जो होगा 149, ऑप्शन डी। बात करते हैं अगला क्वेश्चन की,